डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, पिछले टॉपिक में हम लोग समुच्चयबोधक अव्यय के बारे में पढ़ चुके थे, जिसका एक पार्ट पढ़ा था हमने। समुच्चयबोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, एक समानाधिकरण समुच्चयबोधक और दूसरा व्याधिकरण समुच्चयबोधक। तो इसके पहले टॉपिक में हम लोग समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आता है हमारा व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। तो परिभाषा देखते हैं कि जो समुच्चयबोधक किसी वाक्य के प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं उन्हें हम व्याधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। यानी कि जब जो शब्द किसी वाक्य के प्रधान उपवाक्य या फिर आश्रित उपवाक्य को आपस में जोड़ते हैं तो वो होते हैं आपके व्याधिकरण समुच्चयबोधक। यानी कि अभी तक जो हम लोगों ने समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय पढ़े तो वो होते हैं संयुक्त वाक्य। ये जो व्याधिकरण समुच्चयबोधक होते हैं ये होते हैं मिश्र वाक्य। जैसे इसमें लिखा है, यदि परिश्रम किया होता तो परीक्षा में अच्छे अंक आते। तो एक इसमें प्रधान उपवाक्य है और दूसरा इसमें आश्रित उपवाक्य है। मुझे मालूम था कि वे आज नहीं आएंगे। तो इसमें एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। तो यहाँ पे व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है। इसके उदाहरण होते हैं, जैसे लिखा है इसमें ताकि, क्योंकि, की, चूंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, जो तो, यदि तो, अर्थात, मानो, यानी, ये सभी आपके जैसा कि भी हो जाता है, हालांकि हो जाता है, चूंकि, इसलिए, फिर भी, ये सभी हमारे व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय हैं। अब आता है आपका व्याधिकरण समुच्चयबोधक के प्रकार। तो ये 4 प्रकार के होते हैं: कारण सूचक समुच्चयबोधक, संकेत सूचक समुच्चयबोधक, उद्देश्य सूचक समुच्चयबोधक और स्वरूप सूचक समुच्चयबोधक। सबसे पहले आता है आपका कारण सूचक समुच्चयबोधक। तो इसके बारे में देखते हैं। जिस समुच्चयबोधक से पहले वाक्य की क्रिया के, यानी कि जो पहला वाक्य है उसकी क्रिया के होने का कारण दूसरे वाक्य में मिलता हो, उसे कारण सूचक समुच्चयबोधक कहते हैं। यानी कि जो पहला वाक्य है उसकी क्रिया के होने का कारण दूसरे वाक्य में मिलता हो, वहाँ पे होता है आपका कारण सूचक समुच्चयबोधक। इसके उदाहरण होते हैं ताकि, क्योंकि, चूंकि, इसलिए आदि। ये सभी आपके कारण सूचक के उदाहरण होते हैं। जैसे देखो लिखा है, उदाहरण देखिए, दूध लाओ क्योंकि चाय बनानी है। अब यहाँ जो पहला वाक्य है इसमें इसकी क्रिया का कारण इसमें पता चल रहा है कि दूध इसलिए ले आओ क्योंकि हमें चाय बनानी है। तो जहाँ पर पहले वाक्य की क्रिया का कारण दूसरे वाक्य में पता चलता है वहाँ पे आपका कारण सूचक समुच्चयबोधक होता है। अगला आता है आपका संकेत सूचक समुच्चयबोधक। जिस समुच्चयबोधक से एक वाक्य की क्रिया के होने या न होने के कारण का संकेत, क्या कारण का संकेत दूसरे वाक्य में मिलता है, संकेत मिलता है, उसे संकेत सूचक समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यद्यपि, तथापि, यदि तो, ये सभी आपके क्या हैं? संकेतवाचक कहें या सूचक कहें समुच्चयबोधक के उदाहरण देखो, यदि परिश्रम करते तो अच्छे अंक आते। यानी कि जो पहले वाक्य का संकेत है वो दूसरे वाक्य में प्राप्त हो रहा है। यदि आप परिश्रम करते तो आपको अच्छे नंबर मिलते। यद्यपि वह बीमार है तथापि उसे बाहर जाना पड़ा, क्योंकि वो बीमार है इसीलिए तो उसे जाना पड़ा। तो एक वाक्य का कारण जब दूसरे वाक्य में मिलता है तो वहाँ पे आपका संकेतवाचक समुच्चयबोधक हो जाता है। अगला आता है आपका
उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक। इसमें देखो, जिस समुच्चय बोधक से एक वाक्य की क्रिया के उद्देश्य के दूसरे वाक्य में होने की सूचना मिलती है, यानी कि उद्देश्य की सूचना मिलती है किसमें, दूसरे वाक्य, उसे उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे ताकि, जिससे कि, इसलिए कि आदि, ये सभी आपके उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक होते हैं। उदाहरण देखिए इसका। उदाहरण देखो, जैसे लिखा है, शिखा ने छाता खरीदा ताकि बरसात में ना भीगे। अब यहाँ पे शिखा के छाता खरीदने का उद्देश्य है कि वो बरसात में ना भीगे, इसीलिए तो उसने छाता खरीदा है। अगला, बच्चों पहले शांत हो जाओ ताकि मेरी बात सुन सको, यानी कि बच्चों को शांत इसलिए किया जा रहा है ताकि वो किसी की जो भी उनसे कह रहा है उनकी बात सुन सकें। पापा आज जल्दी घर आना जिससे हम घूमने जा सकें। तो घूमने जाना हमारा उद्देश्य है, इसीलिए तो जल्दी आने के लिए बोला जा रहा है। तो जब एक वाक्य की क्रिया का उद्देश्य दूसरे वाक्य में मिलता है तो वहाँ उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक होता है। अगला आता है आपका स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक। इसमें देखो, जो समुच्चय बोधक किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के बारे में समझाकर उसके स्वरूप की सूचना देता है, क्या, उसके आकार की, तो वहाँ पे आपका स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक होता है। इसमें अर्थात, मानो, कि, यानी आदि आते हैं। यहाँ देखो उदाहरण लिखा है, श्री समर भादुड़ी अर्थात एक निडर एवं साहसी प्राचार्य हैं, यानी कि उनके स्वरूप की तो सूचना दी जा रही है। जैसे कहा जाए, चंदना ऐसे मुस्कुरा रही है मानो सब कुछ जानती है। सार्थक हंस रहा है अर्थात वह पार्टी में आएगा। तो उसके स्वरूप की जब सूचना दी जाती है तो वहाँ पे आपका स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक अव्यय होता है। तो आशा करते हैं कि आपको